आपको यूं हमारे युद्ध के मध्य नहीं आना चाहिए था। जब पत्नी घायल होती है तब पति को बहुत पीड़ा होती है, परंतु जब पत्नी के घायल होने का कारण स्वयं पति हो तो पीड़ा बहुत अधिक होती है। पति की व्यथा पत्नी की पीड़ा ही तो है। जिसकी माता इतनी चोटिल हो, उस पुत्र के मन में कितने घाव होते हैं, जानती है आप? हम सब ने कितने प्रयत्न किए आपको रोकने के, किंतु आप नहीं माने। आप दोनों के संबंध और इस संसार को बचाने का कोई और उपाय नहीं था मेरे पास महादेव। मैं समझता हूं देवी, परंतु इतना सब कुछ हो गया, नारायण ने कुछ नहीं कहा। अवश्य ही नारायण इस सत्य के पीछे कोई बहुत बड़ा भेद छुपा रहे हैं। शिव तो सर्वज्ञ है। मैं कैलाश जाकर उनसे अपने पिता का नाम पूछूंगा, वही बताएंगे मुझे। क्या हुआ भूम? तुम्हारी माता भूमि देवी तो इतनी शांत और सहनशील है, किंतु तुम इतने व्याकुल और अधीर क्यों? क्योंकि मेरी माता बहुत बुरी है। मैं उनसे हर संबंध तोड़ के आया हूँ। मुझे जब तक पिता का परिचय नहीं मिल जाता तब तक मैं माता का मुख नहीं देखूंगा। सत्य जानकर भी मौन है वो। हुई ना बुरी? किंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी माता को भी तुम्हारे पिता का परिचय ना पता हो। चलो छोड़ो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के विषय में बताता हूँ। बहुत कृपा होगी आपकी नारायण, बताइए ना कौन है मेरे पिता? देखो, मैं तुम्हें उनका नाम तो नहीं बता सकता, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि तुम्हारे पिता संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है। चाहे जितने शक्तिशाली हो, मैं उन्हें खोजकर अपना बंदी बनाऊंगा। क्यों मुझे बालपन में छोड़कर चले गए? आज उनके कारण मुझे उस अंधकासुर के सामने लज्जित होना पड़ा। नहीं पता तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम? और यदि अपने पिता का नाम जान भी गए तो भी कैसे लड़ोगे अंधकासुर से? मानता हूं तुम्हारे अंदर शक्ति है, कौशल है, किंतु इतना भी नहीं कि अंधकासुर से लड़ सको, उससे भिड़ सको। इसलिए पहले अपनी शक्ति बढ़ाओ, उसके बाद बाकी बातों की सुध ले लेना। हमें बचाइए महादेव, हमारी रक्षा कीजिए महादेव, हमें बचाइए महादेव, हमारी रक्षा कीजिए महादेव। अंधकासुर के प्रकोप से हमें बचाइए महादेव। हम नेत्रहीन नहीं होना चाहते, हमारी रक्षा कीजिए महादेव। घोर
प्रबल रहे। रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक तुम लोगों की आंखों की पट्टियां नहीं खुलेंगी और इसी तरह पूरे संसार को अंधकार में डुबो देगा यह अंधकासुर। क्योंकि मेरी कोई काट नहीं, अर्थात मैं अमर हूं, अमर हूं, अमर हूं। काट तो हर अस्त्र, हर शस्त्र, हर पाप की होती है अंधकासुर, और तुम्हारे अंत की कथा यहाँ से आरंभ होगी। बताइए ना नारायण, मैं कैसे अपनी शक्ति बढ़ाऊं, कैसे उस अंधकासुर का अंत करूं? कैलाश जाकर, कैलाश जाकर। महादेव से अपने पिता का परिचय पूछने के स्थान पर उन्हें अपना गुरु बनाओ, उन्हें अपना गुरु बनाओ। उनसे अस्त्र, शस्त्र और माया की शिक्षा लो, तभी बढ़ेगी तुम्हारी शक्ति और क्षमता। अवश्य नारायण, मैं अभी कैलाश जाता हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महादेव का एक पुत्र जो अहंकार में चूर है, उसके अधर्म का विनाश करेगा महादेव का दूसरा पुत्र, उन्हीं का शिष्य बनकर। आपके आदेश के अनुसार हमने संसार के हर मनुष्य और ऋषि मुनियों की आंखों पर अंधकार की पट्टी बांध दी है। इन सब की भांति वो भी अपने प्राण हेतु महादेव से रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। शिव! संसार चाहे कितना भी महादेव महादेव पुकार ले, बच नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे प्रकोप की काट तुम्हारे पास भी नहीं है। अब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार का साम्राज्य फैलाऊंगा, साम्राज्य फैलाऊंगा, साम्राज्य फैलाऊंगा। अति उत्तम पुत्र, तुमने असुर कुल का मान बढ़ाया है। आज तक जितने असुर राज हुए उन सब में सर्वश्रेष्ठ हो तुम, क्योंकि शिव शक्ति के इस संसार को आज तक इतना लाचार, इतना विवश, इतना अंधकारमय किसी ने नहीं किया पुत्र। माते, ये तो मात्र आरंभ है, लेकिन सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि इस संसार में कोई ऋषि या मनुष्य तो नहीं बचा है जो देख सकता है। मैं देखना चाहता हूं कौन बचा है मेरे प्रकोप से। संसार को तो अंधकार में भर दिया है, अब तनिक कैलाश का दृश्य देखना चाहता हूं।
अपने संसार को यूं विवश देख महादेव किस अवस्था में होंगे। रक्षा कीजिए महादेव। महादेव 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 आपसे युद्ध कला सीखने आपकी शरण में आ रहा है ये भूमि पुत्र बम। महादेव सुन रहे हैं ना आप? संसार में अपने भक्तों की पीड़ा उस दुष्ट अंधकासुर ने सृष्टि के सामान्य मनुष्यों के साथ साथ ऋषि मुनियों के आंखों पर भी अपने पाप कर्मों की पट्टियां बांध दी है। हाँ महादेव, अब हम केवल 4 ऋषि ही बच गए हैं जो देख सकते हैं। हम आपकी शरण में आए हैं महादेव, हमारी रक्षा कीजिए।